कितनी दूर आ गया चलकर, फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे नयनों का ये दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। कब आएगा नवल सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा। देख अंधेरे की तरुणाई, मन की चाह मिटी जाती है। इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, कुछ पंक्तियां मैं अपनी आत्मा से बोलता हूं, इसलिए उन्हें दोबारा दोहरा देता हूं। एक बार फिर से सुनिए। कितनी दूर आ गया चलकर, फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है। मेरे इन नयनों का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है। कब आएगा नया सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा। देख अंधेरे की तरुणाई, मन की चाह मिटी जाती है। इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती है। कई बार आदमी को लगता है कि जीवन ही चला गया, लेकिन जो सोचा था वो हो नहीं पाया। आदमी बहुत बार सोचता है कि मेरे जीवन में नई सवेर कब होगी। वर्षों से आप मुझे सुन रहे हो, बड़ा लंबा इंतजार किया है आपने। आज महासूत्र सुना रहा हूं और भरोसे से, पूर्ण आत्मविश्वास से आपको एक बात कहना चाहता हूं। 14 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है ठाकुर के दर्शनों के लिए। इसलिए पहले तो आज महासूत्र की इस बात को ठीक से समझ लो। जागना है तो अभी, और सोना है तो कल। क्योंकि जो सोया सो खोया। क्योंकि आज हम किसी काम को कल पर टालेंगे तो फिर कल भी टालेंगे और टालने की आदत हो जाएगी। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस संसार में हर आदमी की हर इच्छा पूरी नहीं हो पाती, लेकिन वो परमात्मा आपकी किसी इच्छा को यदि पूरी करने में देर कर रहा है तो निश्चय ही उसने आपके लिए कोई बड़ा सोच रखा है। किंतु सांसारिक लोग बहुत जल्द अपने आप को दीनहीन मानकर बैठ जाते हैं। सालों साल हो गए, निज धर्म के महासूत्रों ने अनगिनत लोगों के साहस और हिम्मत को बढ़ाया है। ध्यान दीजिए, आपका होना भी,
आपकी सोच पर निर्भर करेगा। जब कभी इंसान ये सोचे कि मैं छोटा हूं, किसी से कंपैरिजन करके अपने आप को नीचे समझे, वो गलत है। ध्यान दीजिए, मनुष्य की जो धारणा है वो उसकी सीमा बन जाती है, हद बन जाती है, फिर उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। कुछ लोगों की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं। मैंने कुछ लोगों से यह भी पूछा कि भाई आप कितने गरीब हो? जानते हो, थोड़ा सा पैसा कम हो, कुछ साधन कम हो, लोग अपने आप को गरीब मानकर बैठ जाते हैं। जबकि धर्म को जानने वालों ने चिल्ला चिल्ला कर एक बात कही कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। मेरे पिताश्री ने जितना तत्वमसी को पढ़ा उतना शायद रामायण और भागवत को नहीं पढ़ा होगा। और वे महात्मा भी अक्सर अपने आत्म तत्व में लीन रहते थे। वे कहते थे कि मुझे नित्य नए अनुभव होते हैं, हर सुबह कोई नया अनुभव मेरे सामने होता है। इसीलिए उन्होंने महासूत्र सुनाते हुए कहा कि मनुष्य की ना तो कोई सीमा है, ना कोई परिभाषा है, मनुष्य तो अनंत है। लेकिन हम रहते ऐसे माहौल में हैं जहां चारों तरफ हमें अपने जैसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं। उनकी सोच की भी एक सीमा होती है और इसी कारण वे छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं। आपसे एक ही बात कहता हूं, छोटी बात में अपने आप को मत उलझाना, अन्यथा सारा कीमती समय हाथ से निकल जाएगा। भूमा भगवान और आपके बीच में जो फासला है, जो दूरी बनी हुई है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं बल्कि स्वयं के कारण है। आप विराट और महान हो, मैं कुछ नहीं, मैं आपके चरणों का दास हूं। आपने पूर्ण भाव से ठाकुर के दर्शन करने हैं, नित्य नया दर्शन आपको मिलेगा। महासूत्र कहता है, जो परमात्मा के मार्ग पर मिटना जानते हैं, वे ही लोग अपनी जिंदगी में असली संपदा के मालिक बनते हैं। और जो श्री हरि से विमुख रहते हैं, वे लोग जीवन में तरह तरह के दुख और पीड़ाओं को भोगते हैं। ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, भीतर के भाव को जगाना पड़ता है। यहां आदमी सोचता है स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, करना कुछ ना पड़े, मुझे 1 इंच भी सरकना ना पड़े,
जो मिले सब ऐसे ही मिल जाए। महासूत्र कहता है कि सत्य के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अंबा पार्वती अक्सर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से पूछती रहती थी कि आप दिन में बहुत बार कहीं खो जाते हो, मैं जानना चाहती हूं कि आप कहां खोते हो। जानते हो, भगवान शंकर ने कहा था कि मैं श्री हरि के साथ एक हो जाता हूं। इस जगत के सब रंग कच्चे हैं और समय बीतने पर फीके पड़ जाते हैं। इस जगत में जो भी सुंदर दिखाई पड़ता है, जब वो करीब आता है तो कुरूप लगने लगता है। कर्म के बंधन में बंधा जीव स्वयं के बारे में कभी सोच तक नहीं पाता और जिन हाथों से बहुत कुछ इकट्ठा करता है, अंत समय में वे हाथ खाली ही रह जाते हैं। देखिए, इंसान धर्म के नाम पर बड़े धोखे खाता है। 4 दिन बचे हैं, आज आपको बता दूं, मैं भी बीच में से हट जाऊंगा। आप स्वयं दर्शन करना और स्वयं निहारना, आपको पता चलेगा कि हर दिन नया होता है, हर सूर्य का स्वरूप नया होता है और हर दिन ठाकुर किसी अलग रूप में दर्शन देते हैं। देखिए, माया के कारण जीव धोखे का शिकार होता है। माया का अर्थ समझ लीजिए क्या है। माया का अर्थ यह है कि इंसान ने खुद का ही एक संसार बना लिया और खुद उस संसार में उलझ कर रह गया। जगत में जिसने भी अपने आप को उलझाया है, वो प्राणी अंतकाल में पछताया है। अब देखिए, परमात्मा ने तो एक अपूर्व अवसर दिया था, एक अमूल्य उपहार दिया था, बड़ा मौका दिया था। जिंदगी में खुशी के फूल खिल सकते थे, लेकिन बेकार की बहस में सारा समय, या यूं कहूं सारा जीवन चला गया। बेकार की चीजों को इकट्ठा करने में उम्र बीत गई। महासूत्र कहता है, सारा जगत भी उसी का है जिसमें तुम ठाकुर को देखते हो। सुख हो या दुख हो, सब उसको अर्पण कर दो। सारा जगत उसी का है, कारण भी वही है और कर्ता भी वही है। उसकी कृपा होने में बरस नहीं लगते, एक पल में सब बदल जाता है। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, माँ तुलसी और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, पीले रंग का एक फूल, एक केले का फल आज नारायण भगवान के चरणों में चढ़ाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय श्री हरि के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण।
इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बन सकता है। रुके हुए काम में गति आ सकती है। संतान संबंधी कामों में भी सफलता मिलेगी। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। वृषभ, घर परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता हो सकती है या कोई खर्च हो सकता है। कारोबारी सितारे बेहतर हैं। कार्यक्षेत्र से लाभ भी ठीक होगा। यात्रा हो सकती है और किसी करीबी से मिलन का योग है। मिथुन, आज किसी नए खर्च से सामना हो सकता है। कहीं जाने का भी कोई मौका मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। धैर्य से काम लें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कर्क, कार्यक्षेत्र में किसी कारण अचानक कोई व्यस्तता बढ़ सकती है और संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। सिंह, किसी नई खरीदारी का संकेत है और कुछ समय थोड़ा संघर्षपूर्ण भी रह सकता है। हालांकि आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। मेहमान आ सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी और कोई पुराना काम तरक्की की तरफ बढ़ेगा। कन्या, मन में थोड़ा विचारों की उथल पुथल सी रहेगी और कुछ नया करने की योजना बनेगी। किसी काम को लेकर मन में असमंजस रहेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष थोड़ा प्रतिकूल है। तुला, आमदन के लिए समय आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आज घर परिवार में किसी बात को लेकर विचारों का टकराव होगा। तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। सरकारी उलझन से छुटकारा मिलने का योग है। हाँ, थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। वृश्चिक, व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा। आमदन ठीक होगी। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी, लेकिन कोई निजी चिंता मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रखेगी। धनु, आज व्यापार में कोई नई योजना सामने आ सकती है। किसी नए काम को लेकर के मन में उत्साह रहेगा। आमदन ठीक होगी। पारिवारिक या अन्य किसी परेशानी में थोड़ा समय आपका उदासी का रह सकता है। मकर, आज दूसरों का कोई काम आपके निजी काम को प्रभावित करेगा। थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। सरकार संबंधी कामों में सफलता का योग है। किसी करीबी के साथ बहस से बचें। आर्थिक लाभ ठीक होगा और कोई पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। कुंभ, आज सरकार संबंधी कामों में सफलता का योग है। कारोबार में दौड़ धूप या काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। मीन, आज यदि कोई लेन देन से जुड़ा मामला है तो उसमें किसी के सहयोग से आपको राहत मिल सकती है। व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा। संतान संबंधी कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। यात्रा हो सकती है और किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।